क्या आपको भी चिकनकारी वाले कुर्ते पसंद हैं? लखनऊ के फेमस ये चिकनकारी कुर्ते अलग अलग रंगों में आते हैं। क्या आप भी इन्हें सीखना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको इसे करने का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ। वैसे तो चिकनकारी के बहुत सारे स्टाइल हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको दो तरीके से बताने वाली हूँ। दोनों ही अलग हैं, एक पतले दुपट्टे पे करके दिखाऊंगी और एक कॉटन के कपड़े पे, ताकि आप जान सकें कि आपके लिए कौन सा ईजी है, तो वो आप ट्राई कर लीजिएगा। और ये होगी बिना धागों की कढ़ाई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिना धागों की करेंगे इन 3D आउटलाइनर से। ये 3D आउटलाइनर मैंने आपको ऑलरेडी बनाने सिखा दिए हैं। इसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक चेक कर लीजिएगा। अब चिकनकारी कर रहे हैं तो चिकनकारी वाले डिज़ाइन यानी मोटिव भी होने चाहिए। तो मैंने ये बहुत ही दो सिंपल से डिज़ाइन लिए हैं, ताकि ये आपके लिए इजी भी हो जाए। जो बिगनर्स हैं वो ये इसे आसानी से भी कर सकें। मैं आपको इसे करने का ट्रिक समझा रही हूँ, इसलिए मैंने इसे सिर्फ फ्रेम की साइज़ का लिया है। मैंने वुडन के फ्रेम्स जो लिए हैं, जिनमें लगा कर हम इसे करने वाले हैं, उसके नाप का ही इसे बना लिया है और इसमें सर्कल करके इस डिज़ाइन को उसके बाद ड्रॉ किया था। अगर आप सूट पर इसे करना चाहते हैं तो जिस भी टेलर से आप अपने सूट सिलवाते हैं, आप उनसे वो सूट पर मार्किंग करवा के लेके आ सकते हैं। टेलर करके दे देंगे अगर आप उन्हें कहेंगे तो। उसे कराने के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा और वो करने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ये चिकनकारी कढ़ाई करना घर पे। तो पहली ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, यानी पहला डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ये पतला दुपट्टे का कपड़ा लिया है, जिससे हमारी कुर्ती भी बन सकती है। इस पे करके दिखाऊंगी और इसको करने के लिए हम अपने डिज़ाइन को इसके नीचे की तरफ लगाएंगे। क्योंकि ये कपड़ा सी थ्रू है तो डिज़ाइन हमारा इजीली दिख जाएगा, हमें इसे ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस नीचे इसे टेप से सिक्योर कर दीजिएगा ताकि ये डिज़ाइन हिले नहीं। एक बार ये सिक्योर हो चुका है तो अब हम इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आपके लिए ट्रिक है कि अगर आप डार्क कलर के कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइट कलर की ट्यूब लीजिए, और अगर लाइट कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डार्क कलर की ट्यूब लीजिए। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, डिज़ाइन का हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो उसकी खूबसूरती नज़र आएगी। तो मैंने यहाँ पिंक कलर का कपड़ा लिया है, तो मैं रेड कलर की ट्यूब से ही आपको इसका डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। लेकिन डिज़ाइन आप समझ सके इसलिए पेपर पे मैं पहले आपको इसको चलाकर दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से इसे चलाना है, कितना पतला लेना है। जैसे उसमें स्टिचेस होते हैं उसी तरह से इसे आप चलाएंगे, बहुत ही हल्के हाथ से दबाते हुए इसके ऊपर इसे चलाना है। अब हम कपड़े पर इसे करने जा रहे हैं। जो भी मार्किंग हमारी हो चुकी है, जो डिज़ाइन हमें दिखता है, उसके ऊपर ही धीरे धीरे हमें इसके ऊपर इस ट्यूब को चलाना होगा। हल्के प्रेशर के साथ पतली पतली लाइनों को सबसे पहले इसके ऊपर करना होगा। सारी की सारी आउटलाइंस हमें एक साथ ही करनी है। इसको आप गीले में टच नहीं करेंगे। एक बार ये डिज़ाइन हो जाएगा तो फिर हम इसको सूखने के लिए रखेंगे। अगर आपने कभी गौर किया होगा तो जो चिकनकारी के सूट्स होते हैं, उसकी जो डिज़ाइंस या एम्ब्रॉयडरी होती है वो ज़्यादातर जालीदार ही होती है, और उसकी जो डिज़ाइंस होते हैं बहुत ही महीन होते हैं। क्या आपको मालूम है कि चिकनकारी जो है वो ओरिजिनली कहाँ से है? वो है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये कढ़ाई लगभग 400 साल पुरानी मानी जाती है और ये वहीं से स्टार्ट हुई थी। इसकी शुरुआत एक्चुअली मलमल के कपड़े पर हुई थी, सफ़ेद रंगों की धागों से। और 17वीं शताब्दी में जब मुगल आए तो मुगल की महारानी नूरजहां ने इसे लोकप्रिय बनाया था। ये तो हुई जानकारी की बात। इस कढ़ाई की आउटलाइंस करने के बाद इसे हम सूखने देंगे। इस पे अभी काम नहीं करना है, ये सिर्फ 50% कंप्लीट हुआ है। जब तक ये सूखेगा तब तक मैं आपको वो दूसरी तरीका बता देती हूँ जो मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने कॉटन के मोटे कपड़े का इस्तेमाल किया है। अगर आपके लिए बारीक कपड़े पे काम करना मुश्किल है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कढ़ाई भी थोड़ी अलग होगी। तो इसे इस तरह से तानने के बाद इसके ऊपर हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने वाले हैं, और उसके लिए हम यहाँ ट्रेसिंग पेपर लेंगे। लाइट कलर के पेपर को रख के उसके बाद हमारे डिज़ाइन को यहाँ फिक्स कर देंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर प्रेशर के साथ थोड़ी थोड़ी ट्रेसिंग करते हुए इसे डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डिज़ाइन जो है बहुत ही हल्का होना चाहिए। अगर आप कार्बन पेपर का इस्तेमाल बहुत ही डार्क करेंगे तो वो निशान वहाँ से जाएगा नहीं, और इसकी वजह से आपके कढ़ाइयों के रंग में वो दिखने लगेगा। इसलिए बहुत हल्की ट्रेसिंग कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर करी है। ये पहले वाली कढ़ाई से थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें भरवा कढ़ाई होने वाली है, और 3 प्रकार से मैं आपको इसे करके दिखाऊंगी। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है। अच्छा हुआ मैंने ये टॉपिक अपने वीडियो को बनाने के लिए लिया, क्योंकि चिकनकारी तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब मैं ये इस वीडियो को बनाने के बारे में प्लानिंग कर रही थी ना, तब उसके बारे में मुझे बहुत ही शानदार जानकारियाँ मिली और इतना इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक कि मन करा कि इसके ऊपर काम करती ही जाऊँ। लेकिन आज आपके साथ भी उन्हें शेयर करने वाली हूँ। आपको भी ये जानकारियाँ बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी और आप भी इसे ज़रूर पसंद करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मुगल महारानी नूरजहां ने इसे फेमस किया था, लेकिन उनके बाद जो हमारे अवध के नवाब थे
उनके शासनकाल में भी ये वाली एम्ब्रॉयडरी बहुत फली फूली। पूरे इंडिया में तो ये फेमस हुई ही सही, बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको पहचान मिली और इसे एक टैग मिला। लखनऊ की ये चिकनकारी दिखने में भली सिंपल लगती हो, लेकिन ये बहुत ही टिपिकल होती है और इसे करने के लिए ढेर सारे स्टिचेस और डिजाइन्स हैं। शुरुआत तो ये मलमल के कपड़े से ही हुई थी। सफ़ेद मलमल पे सफ़ेद रंगों के धागों से शुरुआत हुई थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद ना ये रंगीन धागों से होने लगी। उसके बाद जॉर्जेट, रेशम, शिफॉन जैसे कपड़ों पर इसका काम होने लगा और इनफैक्ट अब तो कोटा के सबसे फेमस क्लॉथ यानी कोटा डोरिया पर भी इसका काम होने लगा है। आपको मालूम है, समर्स आते ही सबसे ज्यादा लोग कोटा डोरिया क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि वो सबसे हल्का होता है, बहुत ही कूल रहता है। चिकनकारी की डिजाइन कोटा के डोरिये पे आते ही इसके ऊपर सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है। बहुत ही अमेजिंग डिजाइन है, कभी सर्च कीजिएगा गूगल पे। मैंने यहाँ पर आपको सिंपल स्टिच वाली डिज़ाइन करके दिखाई है, भरवा पत्ती वाली डिज़ाइन भी करके दिखाई है, और अब मैं यहाँ पर ये क्रिस क्रॉस यानी क्रॉस स्टिचिंग वाली भी भरवा डिज़ाइन आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये 3 डिज़ाइन इस कढ़ाई में आपको मैं करके बताने वाली हूँ। वैसे तो इसमें 32 अलग अलग प्रकार के स्टिचेस डिज़ाइंस होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो इसमें बखिया, मुर्की, फंदा, जाली जैसे डिज़ाइन बहुत ही फेमस माने जाते हैं। तो ये छोटे से डिज़ाइन लगते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल तो हैं ही सही, लेकिन दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं। तो ये सेकंड प्रकार का भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। इसे अच्छे से सूखने दीजिएगा, 4 से 5 घंटे, इवन पूरी रात भी इसे रखेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा और इसी तरह की खूबसूरती के साथ ये कंप्लीट उभर के भी आएगा। यहाँ पर हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। उतनी ही देर में हमने यहाँ पर जो पहले वाली डिज़ाइन किया था वो भी सूख चुका है। तो अब आपको बताती हूँ कि इसमें 50% वाला काम जो हमें बाद में करना था वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जो डिज़ाइन हमने पीछे की तरफ लगाया था इसे हटाना होगा। ये सूख चुका है, तो अब इसके अंदर हम थोड़ी सी भरवा डिज़ाइन भी डालेंगे। ये सबसे हल्का और इजी डिज़ाइन माना जाता है, लेकिन इसमें अगर हमें भरवा करना हो तो उसका प्रकार थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे हमने सेकंड वाली डिज़ाइन में वो जो क्रिस क्रॉस वाली की थी या फिर भरवा पत्ती वाली डिज़ाइन की थी, उससे हटकर अलग इसमें चेक वाली भरवा डिज़ाइन डाली जाती है। और आप जानते हैं कि चेक वाली डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी लगती है और बहुत सिंपल भी होती है। तो बस इसी तरह से मैं इसके अंदर रेड कलर की ट्यूब लेकर इसके अंदर भरवा डिज़ाइन बनाऊंगी। आपको इसे करते हुए बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे करना होगा। कपड़ा बहुत पतला है, डिज़ाइन बहुत महीन है, इसलिए ट्यूब को बिल्कुल सीधे खड़े करके चलाएंगे तो डिज़ाइन क्लियरली नज़र आएगा और बनेगा। बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे कि हम धागों से कढ़ाई करते हैं। आप यकीन मानिए, इसे कंप्लीट होने के बाद और सूखने के बाद अगर कोई दूर से इसे देखता है तो कोई ये मान नहीं पाएगा कि हमने इसे 3D आउटलाइनर से किया है, ना कि धागों से। ये डिज़ाइन भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत सावधानी से इसे सुखाना होगा। मैंने इसे दिखाते वक्त थोड़ी जल्दबाजी कर दी, तो इसलिए मेरा डिज़ाइन थोड़ा सा पीछे की तरफ चुन्नी में लग गया था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसे सूखने के बाद ही इसे उठाइएगा। और अगर डायरेक्ट सूट पे कर रहे हैं तो सूट के अंदर की तरफ आपको एक पेपर या कोई बटर पेपर लगाना होगा, ताकि पीछे की तरफ कपड़े पर उसके निशान ना आए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको चिकनकारी करने का एक इजी जुगाड़ बताया है, जिसमें टाइम भी नहीं लगता और रिजल्ट बिल्कुल 100% रहते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? और अब आप बताइए कि इन दोनों डिज़ाइंस में से आपको सबसे खूबसूरत डिज़ाइन कौन सा लग रहा है। अगर आप ओरिजिनली धागों से किया हुआ चिकनकारी डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, उसका तरीका सीखना चाहते हैं, उसके टाँके सीखना चाहते हैं अलग अलग तरीके के, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर भी जल्दी वीडियो लेकर आपके सामने आऊँ। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट या लाइक आने पर हम वो धागे वाली एम्ब्रॉयडरी करना भी सीखेंगे। ये डिपेंड करता है आपके लाइक्स एंड कमेंट पे। तो अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तो बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग।